नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। किसान उत्थान कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात ऐसे किसानों से कराते हैं जिन्होंने आधुनिक और वैज्ञानिक खेती को अपनाया और मालामाल हुए और साथ ही दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। तो चलिए किसान उत्थान कार्यक्रम का सफर शुरू करते हैं। परंपरागत खेती आज किसानों के लिए लाभकारी नहीं मानी जाती है। इसी कारण प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल प्रदेश के किसानों को हटकर खेती करने की सलाह देते हैं। यमुनानगर के एक किसान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इसी सलाह को मानते हुए कुछ हटकर खेती की तो आर्थिक तौर पर मजबूत होने लगा और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने लगा। इसी किसान से आज के कार्यक्रम में आपकी मुलाकात कराते हैं। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है, जिसकी अधिकतर आबादी आज भी गांवों में बसती है और खेती करती है। खेती से करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी चलती है, लेकिन किसानों के सामने इसी रोजी रोटी को कमाने का संकट आ गया था, क्योंकि खेती लगातार किसानों के लिए घाटे का सौदा ही बनती जा रही थी। किसानों के सर के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा था। दिनों दिन किसानों के सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ था, क्योंकि किसान उस समय बदहाली के दौर से गुजर रहा था। लेकिन साल 2014 में एक ऐसा चमत्कार होता है जिससे किसानों की दशा और दिशा दोनों में बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि साल 2014 में सत्ता में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आती है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठ जाते हैं, जिन्हें हमेशा से किसानों का हितैषी माना जाता है। ऐसे में किसानों के हित में फैसले तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लेने वाले ही थे। किसानों ने सोचा, वैसे ही हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हित में ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई कि किसानों के अच्छे दिन लौट आए। इसी के साथ किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य भी मनोहर सरकार ने रखा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों के लिए दिन रात काम करने में जुट गए और किसानों से आग्रह करने लगे कि सदियों से चली आ रही खेती को किसान त्याग दें और आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करें जिससे किसान लगातार समृद्ध हो सकता है। खेती के अलावा कुछ और काम करने पड़ेंगे। मशरूम की खेती है, डेयरी फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन है, कहीं फूलों की खेती है, कहीं जो भी कोई खेती के साथ मिला करके हम काम कर सकते हैं, उन कामों की तरफ भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ी जमीन भी है, फसल जितनी होती है ले, ज्यादा से ज्यादा ले, अच्छी फसल ले, साथ में कोई ना कोई काम और कर ले, और करेंगे तो उसमें से भी अपनी आमदन बढ़ेगी। तो मित्रों, ये सब काम, चाहे वो क्वालिटी का है, चाहे बीमारियां खत्म करने की बात है, केमिकल और पेस्टिसाइड से अपना रास्ता निकालने की बात है, इसमें नई नई टेक्निक, आखिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय, इनसे अपेक्षा की जाती है रिसर्च करो। जमीन उतनी है, अच्छे बीज, अच्छा उसमें किस प्रकार से उसके पौधे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उपयोग की जाए, तो रिसर्च का काम करने के लिए ये हमने यूनिवर्सिटी को लगाया है। कई संस्थाएं खड़ी हुई हैं कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। हमने मार्केटिंग बोर्ड ये बनाया है ताकि फसलों की खरीद का सिस्टम ठीक बन जाए, एमएसपी पर फसलें बिक जाए। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश ऐसा है कि 11 फसलें एमएसपी पर हमने घोषित की हैं। हरियाणा में प्रगतिशील किसान बहुत है। मुझे पता है कि आज से 6 साल पहले मैंने एक बार आंकड़ा इकट्ठा कराया था। उस समय 550 किसान ऐसे थे जो प्रगतिशील थे। हमने कहा कि प्रगतिशील किसानों की योजना बनाओ, अपने जैसे 5 किसान और तैयार करो, ये टारगेट दिया था। और उसमें प्रगतिशील किसानों के लिए इनाम भी रखा था, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे कुछ राशि रखी थी। मुख्यमंत्री के आग्रह पर आज प्रदेश के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती का रुख किया और चावल, गेहूं, सरसों की जगह फल फूल सब्जियों के खेती को प्राथमिकता देने लगे और मालामाल होने लगे। तो चलिए ऐसे ही एक किसान से आपकी मुलाकात कराते हैं।
यमुनानगर के गांव मंडोली के किसान विजय ने परंपरागत खेती को बढ़ावा ना देकर केले की खेती कर रहा है। किसान ने साल 2014 में 3 पेड़ों के साथ केले की खेती की शुरुआत की थी और आज 2000 से भी ज्यादा पेड़ों से फल ले रहा है और केले की खेती से अच्छी कमाई कर रहा है। गांव मंडोली है, यमुनानगर में है और ये मैं सन 80 से इंडिविजुअल खेती कर रहा हूँ मैं। और ये केला मैंने सन 14 में 3 पेड़ जो से मैंने गॉड गिफ्टेड थे वो से काम शुरू किया। 3 से मैंने 13 बनाए, 13 से 130 बनाए, 130 से मैंने 21-2200 पेड़ के इस समय मेरे पास खड़े हैं। हाँ जी। और ये मेरी जो से पेड़ है ये ऑर्गेनिक है। इसमें मैं डीएपी के अलावा कुछ ज़्यादा कोई स्प्रे नहीं करता, कुछ नहीं डालता। और ये केला जो है खाने के काबिल है, पकाने के लिए नहीं है। पकाने में नहीं पकता, पकाने पे ये बकबका सा स्वाद देता है। तो परंपरागत खेती से कैसा मुनाफा है इसमें, केलों की जो खेती कर रहे हैं आप? ऐसा जी ये चेंज ऑफ क्रॉप है सिर्फ मेरे लिए। मैं गन्ना नहीं लगा के ये गन्ने जितना मुनाफा ले रहा हूँ। जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे और पानी का कम से कम इस्तेमाल हो, इसके लिए सरकार किसानों के लिए कई स्कीमें चला रही है और परंपरागत खेती से हटकर अलग अलग खेती करने के लिए जागरूक कर रही है। इसी महत्व को इस किसान ने बखूबी समझा और हटकर खेती करने के बारे में सोचा। सन 80 से लेकर वैसे जब से हमारे फोर फादर्स वगैरह खेती करते थे, जीरी धान और कनक पे थे, ठीक है। अब इतने साल कनक धान लगाते लगाते खेत खराब हो गए। अब चेंज ऑफ क्रॉप होने से पहले ज़माने में बुधाड़ रखते थे, अब वो नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैंने चेंज ऑफ क्रॉप करना था, तो गन्ने में कभी बुधाड़ नहीं रखते। मैंने एक नई चीज़ सोची और ये मैंने केला लगाया। इसमें मैं हल्दी लगाता हूँ। सेकंड क्रॉप मैंने पत्ता गोभी की, वो नहीं कामयाब हुई। अब मैंने अरबी लगाई है, उसमें देखते हैं कितना कामयाब होता है। वो 1 साल ही उसमें मल्टी क्रॉपिंग होगी, सेकंड ईयर नहीं होती। कितने एकड़ में लगाया हुआ है और 1 एकड़ में कितने पेड़ लग जाते हैं? हाँ जी, 1 एकड़ में 700 पेड़ के लगभग है जी। कितने में लगाया हुआ है आपने? मेरे पास इस समय 3.5 एकड़ में है जी। तो कितना खर्चा आ जाता है 1 एकड़ पर करीब? लगभग लगाने में अगर मैं सारी कास्ट करूँ तो 1 लाख रुपए के लगभग आ जाता है, क्योंकि देसी खाद की कीमत बहुत पड़ती है। मुनाफा कितना हो जाता है करीब? हाँ जी, मुनाफा बता तो दिया मैंने कि भाई कोई ज़्यादा नहीं है। कोई ये है कि मुझे ज़्यादा शौक़ है चेंज ऑफ क्रॉप का और नाम कमाने का, कुछ एक्स्ट्रा करने का। 94 में 90 से लेकर 94 में सूरजमुखी लगाई थी। जब इस इलाके में आज तक किसी ने 25 एकड़ सूरजमुखी नहीं लगाई पूरे इलाके में। ये डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में, जगाधरी में ये मैंने ही लगाई और मैंने अवार्ड विनर किया। मुझे मशीन, थ्रेशर मशीन गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी और अवार्ड मिला मुझे। और कमिश्नर एग्रीकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर और सारे यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर मेला लगाया था इफ्को वाला ने और उसमें मेरा सारा था। मैं तो केले की भी यमुनानगर में आप अकेले ही? मैं ये कह सकता हूँ यमुनानगर छोड़, अम्बाला में, यमुनानगर में, करनाल में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में मैं अकेला हूँ। किसान विजय के अनुसार केले की फसल पर लगभग 1 एकड़ पर 1 लाख रुपए का खर्च आ जाता है और जितनी कमाई गन्ने की फसल से होती है उतनी ही केले की खेती से आराम से हो जाती है। केले की खेती का एक फायदा ये भी है कि केले बेचने के साथ साथ उनके पेड़ों के पत्ते भी बिक रहे हैं। होटलों में बर्तन की जगह केले के पत्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो देखा आपने, जिन किसानों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कहने पर आधुनिक और वैज्ञानिक खेती को अपनाया, वो आज मालामाल हो रहे हैं और मनोहर सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। इसी किसान की तरह आज प्रदेश के हजारों ऐसे किसान हैं जो हटकर खेती कर रहे हैं। इससे जहां किसानों को भारी लाभ हो रहा है, तो वहीं पर सरकार का वही लक्ष्य भी पूरा हो रहा है जो मनोहर सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए देखा था। दिन रात मुख्यमंत्री मनोहर लाल यही कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरह किसानों को आर्थिक तौर पर समृद्ध किया जा सके। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।